शमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याष्टहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् ताणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम और आप अतिशय भाग्यवान हैं जो दुर्लभ तन प्राप्त करके, मानव का तन प्राप्त करके शिवद धाम क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। ये भगवान की अहेत की कृपा है। कबहु को कई कमला न देही तेज ईश बिन हेतु स्नेही। उसमें भी उच्चतम वशिष्ठ गुरुकुल में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो शिविर चल रहा है उस शिविर का नाम भी अनुभूति वर्ग है। वास्तव में तो अनुभूति कहते किसे हैं? जब तक प्रैक्टिकल में नहीं आएंगे, प्रयोग में नहीं आएंगे, तब तक अनुभूति होने वाली है। ये विषय प्रैक्टिकल का है, थ्योरिकल का नहीं। विद्या थ्योरिकल है, लेकिन पढ़ने के बाद करना क्या है? जब तक थ्योरिकल प्रैक्टिकल में नहीं आ जाएगा तब तक अनुभूति नहीं होगी। जय गुण साधन पे नहीं होली, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जब तक हम और आप हैं इस संसार में, कृपा के सहारे चलेंगे, पढ़ते चले जाएंगे, और जिस दिन अपनी दम पर आ जाएंगे उस दिन गिरने में गिरने लगेंगे। क्यों? सकल स्वरूपदायक अभिमान। जहां अभिमान आया, और अभिमान किस प्रकार का? महाराज तन्मैश्वर्य सुदर्शी भी एधमां मदः पुमां नैवाधृत्य विधातुं वै त्वामकिंचन गोचरः। चाहे जाति का अभिमान हो, चाहे रूप का अभिमान हो, चाहे धन का अभिमान हो, चाहे बल का अभिमान हो, चाहे श्री लक्ष्मी का अभिमान हो, चाहे पद का अभिमान हो, किसी भी प्रकार का प्राउड हुआ, नो डाउट है गिरना है। इसलिए बच नहीं कर सकता है। भगवान की कृपा से जो प्राप्त होता है उसमें अभिमान नहीं होता है, लेकिन जो अपने परिश्रम के आधार पर मान लिया जाता है तो प्राप्त होना स्वाभाविक है, उसमें अभिमान होता है। बच्चे हम यही सभी अपने आचार्य जी से, हमारे जो वृद्ध आचार्य हैं उनकी बहुत बड़ी अनुकंपा है। हमारे आपका नाम भी ऐसा है कि याद हो जाएगा, पवन आचार्य। बिना पवन के किसी का काम चलने वाला हो बता दें है कोई? और जिनका नाम ही पवन आचार्य है, पवन में कितनी ताकत है, कितनी दम है, कोई आज तक लगा नहीं पाया अनुमान कितनी दम है। तो आप भी क्या कहना है? प्रधानाचार्य रहे, कहाँ कहाँ बच्चों को शिक्षा देकर जाए। ये सौभाग्य है गुरुकुल का, ज्ञात पदार्पण हो गया भगवान की प्रेरणा से। और हमारे जिन्होंने सम्मान किया ये महाराज विशिष्ट हैं, सबके अनुकंपा हम भी चाहेंगे। ऐसी क्या बात है? हाँ, देखिए जो कृपा के आधार पर रहेगा, हर किसी से आशीर्वाद का आकांक्षी होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। और जिस दिन खड़ा हो जाएगा कांति, फिर महाराज को देखना नहीं जाएगा। विषय ही यही है क्या? विद्या धनम सर्वम प्रधानम। विद्या ददाति विनयम। यदि विद्वान होकर के झुका नहीं, विनय नहीं हुआ, तो महाराज विद्या उसको पची नहीं। जिसको पच जाएगा उसका डाइजेशन ठीक रहेगा, जिसको पचेगा नहीं, अपच हो जाएगा, वो तो पलटी करना शुरू कर देगा। जितने शास्त्रार्थी हैं, शास्त्रार्थ को कोई ललकारे तो जाना चाहिए, लेकिन किसी को ललकारने का प्रयास करना नहीं चाहिए। उत्तर देने का अधिकार है, लेकिन ललकारना ये हमारी परंपरा में नहीं है। परंपरा में अब कोई ललकार दे तो मानस के जोरण हमें पचारे को सुखे काल काल ही कौन सामने आ जाए। फिर सुन लीजिए, हमें पीछे तब तक हटना है जब तक खाई नहीं है। अच्छा खाई है तो पीछे गिर जाने की अपेक्षा लड़के मर जाना अच्छा है। ये तो कांटा बुए सठे साठों सुनाते हैं। इसकी व्याख्या है ये तू को कांटा बुए ओ को दो फूल, तो वो फूल के फूल है, वो को है त्रिशूल। ये सज्जन की व्याख्या। अगर सठ मिल जाए तो दो को कांटा बुए ओ को बो तो भाला, वो भी सारा क्या समझेगा किससे पढ़ गया पाला। सच्चे सज्जन समाज चलिए। तो हमें कहलाई कहते हैं विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसमें प्रधानता क्यों दी गई? इसलिए स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यति
इसी पहली पंक्ति क्या है? विद्वत्वंच युगत्वंच नैव तुल्यं कदार्जुनो स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की जहाँ तक पहचान होगी, जहाँ तक क्षेत्र होगा, वहीं तक उसकी पूजा होगी। और विद्वान सर्वत्र पूज्य, कहाँ कहीं पहुँच जाए दोस्तों तो बोल देगा, उसमें पता लग जाएगा, मंगलाचरण में पता लग जाएगा, उच्चारण में पता लग जाएगा। व्याकरण का ज्ञान है, ये व्याकरण से है कि साहित्य से है? विद्वत्वंच युगत्वंच, यदि आगे इच्छा है तो मकार का अनुसार हो जाए। नहीं तुल्यं कदाचन, सावधान। यदि वाणी में व्याकरण की सुलभता है तो तुम्हारा सरस्वती वाह हुआ करती है, वाह हुआ करती हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम बोल रहे हैं कोई यहाँ है या नहीं है ना। ये भी तो विद्यमान है। माँ से आशीर्वाद मिल गया, सबसे मिल गया, गुरु जी से मिल जाए, सबसे मिल गया। माँ और गुरुदेव, इस देहधारियों में कोई है तो दो हैं कि कृपा करते हैं, सीमा से बाहर करते हैं। हम कहना ही चाहेंगे जितने हमारे छात्र बंधु हैं, प्रथमे नाजितम विद्या, द्वितीये नाजितम धनम, तृतीये नाजितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। इसने ब्रह्मचर्य अवस्था में उम्र, ब्रह्मचर्य की उम्र में आयु में 25 वर्ष तक लग धन विद्या धन नहीं कर लिया, पारंगत नहीं हो गया है, तो फिर बढ़िया 25 से 50 तक धन अर्जन नहीं कर पाएगा। और जिसने 25 से 50 तक धन अर्जन नहीं कर लिया है, तो फिर 50 के बाद उम्र ढलना शुरू हो जाती है। और जो 50 से 75 तक तृतीय नाजितम पुण्यम, तीर्थयात्रा नहीं कर लिया है, 75 के बाद फिर जाने लायक नहीं मिलता है। तो कहना है, हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई कदम न उठाएं, ऐसा कोई कारण न करें जिसके करने के बाद, बोलने के बाद, चलने के बाद पश्चाताप करना। और पश्चाताप करने के बाद कुछ होने वाला, पश्चाताप करने से कुछ मिलेगा? सुधार हो सकता है, लेकिन समय बीत गया तो बीत गया। कावर खा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछतान। इसलिए इसको हम कहा करते हैं अलर्ट नहीं, एडवांस अलर्ट। जब गिर गए तब समझे तो क्या समझे, दूसरे को गिरते हुए देखे पहले अलर्ट हो जाए, वो गिर गया, सावधान। हम इन्हीं शब्दों के साथ वर्ण प्रोग्राम करेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की।